नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे, 51 से लेकर प्रश्न नंबर 100 तक। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो चलिए आज के इस वीडियो को हल करते हैं प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि पंचतंत्र की कहानियों के फारसी संस्करण का नाम क्या है। पंचतंत्र की जो कहानी का फारसी संस्करण है उसका नाम क्या है। पहला ऑप्शन है रज्मनामा, दूसरा ऑप्शन है तूतीनामा, तीसरा ऑप्शन है खमसा निजामी और चौथा ऑप्शन अयार दानिश। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अयार दानिश। तो पंचतंत्र की कहानियों का फारसी जो संस्करण है उसका नाम अयार दानिश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल कौन सा है। उदयपुर है, जोधपुर है, कोटा है या जयपुर है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, उदयपुर। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल जो है उदयपुर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53। पूछा गया है कि हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था। ऑप्शन है हरिहर प्रथम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विजयराय द्वितीय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है देवराय प्रथम द्वारा और चौथा ऑप्शन है कृष्णदेव राय। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय प्रथम के द्वारा। तो हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण देवराय प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 54। किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आए थे। सर टॉमस रो किसके समय भारत आए थे। ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है शाहजहां। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो जहांगीर के समय सर टॉमस रो भारत आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 55। जहांगीर के दरबार का कौन सा चित्रकार था जिसने लाल पुष्प का चित्रण किया। पहला ऑप्शन है दसवंत, दूसरा ऑप्शन है मंसूर, तीसरा ऑप्शन है मनोहर, चौथा ऑप्शन है लाल। सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, मंसूर। तो जहांगीर के दरबार का मंसूर चित्रकार था जिसने लाल पुष्प का चित्रण किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। मुगल काल में दरबारी चित्र किस शासक के काल में अधिक बने। अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के शासनकाल में अधिक बने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 57। कांगड़ा शैली के चित्रों को जिस कागज पर बनाया जाता था वह किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है नेपाली कागज, ईरानी कागज, सियालकोटी कागज या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही होगा, सियालकोटी कागज। अगला प्रश्न है नैनसुख किस शैली के चित्रकार थे। पाल शैली, कश्मीर शैली, पहाड़ी शैली या राजस्थानी शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पहाड़ी शैली। नैनसुख पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। किशनगढ़ शैली को उत्कृष्ट स्वरूप प्रदान करने के लिए कौन शासक थे। राज सिंह थे, रूप सिंह थे, सावंत सिंह थे या संग्राम सिंह थे। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। बनी ठनी के रूप में चित्रित स्त्री कौन थी। एक गायिका थी, निहाल चंद की प्रेमिका थी या नागरी दास की प्रेमिका थी या एक राजकुमारी थी। ऑप्शन सी सही होगा, नागरी दास की प्रेमिका। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 61। राजा उन्मेद सिंह किस पहाड़ी शैली के आश्रयदाता थे। कांगड़ा शैली, चंबा शैली, पंडी शैली या कोटा शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंबा शैली। तो राजा उन्मेद सिंह पहाड़ चंबा शैली के आश्रयदाता थे। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 62। उदयपुर शैली की प्रमुख विशेषता क्या है। पहला ऑप्शन है चटक
रंगांकन, दूसरा ऑप्शन मणिकुट्टम प्रवृत्ति, तीसरा ऑप्शन है भित्ति चित्रण और चौथा ऑप्शन हाथी दांत चित्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन सी भित्ति चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? WG आर्चर है, काल खंडेलवाल है, ओशी गांगुली है या डॉक्टर BN गोस्वामी है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी काल खंडेलवाल। कार्ल खंडेलवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। भित्ति चित्रों के प्राचीनतम उदाहरण प्राप्त होते हैं कहाँ से? अजंता की गुफा से, सिंतलवासल की गुफा से, जोगीमारा की गुफा से या बाघ गुफा से? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जोगीमारा की गुफा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। अजंता गुफा चित्रों में चित्रण हेतु किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन है वनस्पतिक, दूसरा ऑप्शन है खनिज, तीसरा ऑप्शन रासायनिक और चौथा ऑप्शन है तैल। सही जवाब होगा ऑप्शन बी खनिज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। अजंता गुफाओं को सर्वप्रथम किसने देखा था? ऑप्शन है डॉक्टर जेवर्ड, दूसरा ऑप्शन है मेजर गिल, तीसरा ऑप्शन होइंगसोंग, चौथा ऑप्शन है ग्राफिक्स महोदय। ऑप्शन सी सही होगा होइंगसोंग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। गुसाई गुफा किस गुफा के समूह में स्थित है? पहला ऑप्शन बाघ, दूसरा ऑप्शन अजंता, तीसरा ऑप्शन एलोरा और चौथा ऑप्शन है सिगरिया। ऑप्शन ए सही होगा बाघ की गुफा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। कैलाश मंदिर नाम से विश्वविख्यात गुफा मंदिर कहाँ है? सिंतलवासल में, बाग में, बादामी में, एलोरा में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एलोरा की गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। सिगरिया गुफाएं कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, श्रीलंका में या गुजरात में? सही जवाब ऑप्शन सी होगा श्रीलंका में। सिंगरिया की गुफाएं श्रीलंका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70। दो शोकाकुल नारी चित्र बाघ की किस गुफा संख्या में है? दो शोकाकुल नारी चित्र बाघ की किस गुफा में है? पहली, दूसरी, चौथी या पांचवी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा चौथी गुफा में। तो दो शोकाकुल नारी बाघ की चौथी गुफा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। अप्सरा चित्र अजंता की किस गुफा में संख्या में है? दूसरी, 9वीं, 10वीं या 17वीं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 17वीं गुफा में। अप्सरा जो है अजंता की 17 नंबर गुफा में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72। एलोरा गुफा किस धर्म से संबंधित है? एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव या तीनों? सही जवाब ऑप्शन डी होगा तीनों, जैन, बौद्ध और शैव। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 73। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है बारावर की पहाड़ियों में, दूसरा ऑप्शन है सतपुड़ा की पहाड़ियों में, तीसरा ऑप्शन है विंध्य पर्वत की ढलान पर। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा सतपुड़ा की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 74। कला नाम प्रौरम चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदम किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, दूसरा ऑप्शन है कामसूत्र, तीसरा ऑप्शन चित्तलक्षणम और चौथा ऑप्शन है भगवत गीता। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। पार्श्वगता चित्रण से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पृष्ठभाग का चित्रण, बगल से आधे भाग का चित्रण, अग्रभाग का चित्रण या छाया प्रकाश के साथ चित्रण। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बगल से आधे भाग का चित्रण। तो पार्श्वगत चित्रण से तात्पर्य है बगल से आधे भाग का चित्रण। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 76। गांधी जी की दांडी यात्रा
चित्र का चित्रकार कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, आशीष कुमार हल्दार, नंदलाल बोस या देवी प्रसाद राय चौधरी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा है? ऑप्शन है स्नान मग्न, दूसरा ऑप्शन है स्नान स्थल, तीसरा ऑप्शन होरेसिया का प्रण और चौथा ऑप्शन है बेडूसा का बेड़ा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्नान स्थल। तो नौ प्रभाववाद का प्रथम चित्र है स्नान स्थल। अगला प्रश्न देखते हैं 78। कंपनी शैली में किन चित्रों का निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है? पटचित्र, भित्ति चित्र, लघु चित्र या पोथी चित्र। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लघु चित्र। तो कंपनी शैली में भित्ति लघु चित्रों के निर्माण अधिक मात्रा में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शन है कामिये कोरे, दूसरा ऑप्शन है एडगार देगा, तीसरा ऑप्शन जूरी कार्ड और चौथा ऑप्शन कुर्बे। सब सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुर्बे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। किस कलाकार को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है? पिकासो, सेजान, मोने या वैन गॉग। ऑप्शन बी सही होगा सेजान। सेजान को आधुनिक कला का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। प्रमुख अव्यंजनावादी कलाकार का नाम क्या है? ऑप्शन है एडवर्ड मुंक, दूसरा ऑप्शन मातिस, तीसरा ऑप्शन मार्क्स एंसल्ट, चौथा ऑप्शन सलाडो डाली। ऑप्शन ए सही होगा एडवर्ड मुंक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। वर्थ ऑफ वीनस के चित्रकार कौन है? राफेल रूबेंस है, बेतिचेल्ली है या बोरोनीज है। ऑप्शन सी सही होगा बेतिचेल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। लास्ट सपर किसकी कृति है? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, दूसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो, तीसरा ऑप्शन राफेल और चौथा ऑप्शन वेरोचियो। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, लियोनार्डो दा विंची। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति किस चीज़ से बनी है? पत्थर से, ब्रोंज से, संगमरमर से या प्लास्टर ऑफ पेरिस से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, संगमरमर से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 85। किरणवाद को जन्म देने वाले कलाकार कौन है? पहला ऑप्शन है पेंडेस्की, दूसरा ऑप्शन है विंडहम लेविस, चौथा ऑप्शन है लारियोनियो और तीसरा ऑप्शन था सेवेरिनी। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, लारियोनियो। तो किरणवाद को जन्म देने वाले थे लारियोनियो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। भविष्यवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? इटली, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। भविष्यवाद का प्रारंभ हुआ था इटली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सी एम.एफ. हुसैन की कृति नहीं है? ऑप्शन करबला, राइडर्स, जमीन या ब्लू लेडी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ब्लू लेडी जो है एम.एफ. हुसैन की कृति नहीं है। तो ब्लू लेडी किसकी कृति है, एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। भोपाल में रूपांकर के प्रथम निर्देशक कौन थे? ऑप्शन है एम.एफ. हुसैन, जे स्वामीनाथन, बी.सी. सान्याल, मुल्कराज आनंद। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। दिल्ली शिल्पी चक्र में मुख्यतः किन कलाकारों का योगदान रहा? ऑप्शन है दिल्ली ललित कला अकादमी के सदस्य कलाकारों का, दूसरा ऑप्शन है भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों का, तीसरा ऑप्शन है वकील स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त कलाकारों का और चौथा ऑप्शन है कलकत्ता के कलाकारों का। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से विस्थापित कलाकारों का।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। मूक व बधिर चित्रकार का नाम बताइए। मूक भी थे, बधिर भी थे। ऑप्शन है हरि अंबादास गाडे, दूसरा ऑप्शन प्राणनाथ माघो, तीसरा ऑप्शन है मुकुल चंद डे और चौथा ऑप्शन सतीश गुजराल। ऑप्शन धनराज भगत द्वारा निर्मित मूर्तियां मुख्यतः किस स्वाद से संबंधित हैं। ऑप्शन है अव्यंजनावादी, दूसरा ऑप्शन है यथार्थवादी, तीसरा ऑप्शन है घनवादी और चौथा ऑप्शन यथार्थवादी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, घनवादी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस कलाकार ने बनारस विश्वविद्यालय के ललित कला संकाय के डीन के पद पर कार्य किया। ऑप्शन है प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल, के.एस. कुलकर्णी, अशित कुमार हलदार या राम कुमार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, के.एस. कुलकर्णी। अगला प्रश्न देखते हैं 93। रिलीजन ऑफ द एन आर्टिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। मुल्कराज आनंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, हीगल या हर्बर्ट रीड। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। भारत में लिथोग्राफ प्रेस खोलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। शैलेंद्रनाथ डे, अवनींद्रनाथ टैगोर, ईश्वरी प्रसाद या रवि वर्मा। ऑप्शन डी होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। बंगाल शैली को और किस नाम से जाना जाता है। कालीघाट शैली, वास्त शैली, टेम्परा शैली या तंत्रिक शैली। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वास्त शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। सिंधु घाटी की कौन सी वस्तु भारतीय कला के प्रथम जीवित प्रमाण है। कांस्य नर्तकी, पत्थर का धड़, चित्रमय मुहरे या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कांस्य नर्तकी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। हड़प्पा से प्राप्त काले रंग के पत्थर से बनी मूर्ति किसकी है। नर्तकी की है, नर्तक की है, भगवान शंकर की है, बिरसप की है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नर्तक की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। स्थिर मुख आकृति होती है वृत्ताकार, अंडाकार, पान का आकृति या ओम की आकृति। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अंडाकार आकृति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 99। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन है ईडर क्षेत्र, सरगुजा क्षेत्र, बदामी क्षेत्र या वारंगल क्षेत्र। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सरगुजा क्षेत्र। अगला प्रश्न, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। मार्कंडेय जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन है अष्टांग सूत्र, दूसरा ऑप्शन है अमरकोश, तीसरा ऑप्शन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण और चौथा ऑप्शन है चित्तलक्षण। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। तो मार्कंडेय जी की रचना विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।